हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अमित सर की क्लास में। तो बच्चों, रिवाइज इंडिया सीरीज के अंदर हम लोग रिवाइज कर रहे हैं अपने हर एक चैप्टर को, और अब बारी है त्रिकोणमिति की। तो त्रिकोणमिति को हम लोग रिवाइज करेंगे 30 मिनट के अंदर। इससे पहले बेटा जी 7 चैप्टर्स का रिविजन हम लोग कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं किया है या आपको दोबारा रिवाइज करना है तो उसके लिए बेटा आप क्या कर सकते हैं, अपने चैनल पर जाएंगे, कहाँ, डाउट नेट क्लास 10th हिंदी मीडियम पर, और इस चैनल पर जाकर के आप वीडियोस पर जाएंगे। जब वीडियोस पर जाएंगे तो आपको दिखेगा कि त्रिभुज का रिवीजन, समांतर श्रेणी का रिवीजन है ना, निर्देशांक ज्यामिति का रिवीजन, और इसके साथ साथ में द्विघात समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण, युग्म, बहुपद और बहुपद के नीचे वास्तविक संख्या, आपको सारी क्लासेस एक ही जगह मिल जाएंगी। तो इसलिए प्यारे बच्चों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस क्लास को जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ, क्योंकि अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? त्रिकोणमिति का रिवीजन, त्रिकोणमिति का परिचय। यस, तो प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे समकोण त्रिभुज और पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। क्या होता है समकोण त्रिभुज और क्या होती है पाइथागोरस की प्रमेय? तो देखिए, जो त्रिकोणमिति लगती है ना बेटा, वो समकोण त्रिभुज में ही लगती है। समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसमें एक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। अब यहां पर मान लो कि अगर ये वाला कोण कितना है? थीटा है, तो ये x हो जाएगा, ये आपका x हो जाएगा। तो आप यहां पर देख रहे हैं थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। ठीक है, और ये थीटा से जो लगी हुई भुजा होती है वो आपकी आधार होती है। अब आपको पता है कि इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि भाई कर्ण का वर्ग बराबर क्या हो जाता है? आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, यही होती है ना पाइथागोरस की प्रमेय। तो यहाँ पर अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो बताइए कर्ण का मान क्या आएगा? जल्दी से यहाँ पर कर्ण का मान बता दो कितना आने वाला है, फटाफट से बताइए। कर्ण कितना आ जाएगा आपके पास? इसको आप k स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस l स्क्वायर भी लिख सकते हैं। जल्दी से बताइए यहाँ पर कर्ण कितना आएगा, फटाफट से सॉल्व करिए। देखिए आधार कितना है? x, तो यानी x का वर्ग हो गया। लंब कितना है? वो भी x है, यानी x का वर्ग हो गया। तो x का वर्ग प्लस x का वर्ग यानी x और x कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर हो जाएगा। कितना आ जाएगा आपके पास? k स्क्वायर बराबर आ गया 2x स्क्वायर। मतलब k बराबर कितना होगा? k बराबर होगा अंडर रूट के अंदर 2x स्क्वायर। तो बच्चों k बराबर कितना आ जाएगा? देखो √2 आ जाएगा, √2 इंटू में x, क्योंकि x का स्क्वायर था तो वो तो x रह गया, लेकिन √2 अंदर ऐसे ही रह जाएगा। ये आपके पास आ गया √2x, k की वैल्यू यानी कर्ण की वैल्यू। ऐसे ही हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा करके कोई सी भी भुजा निकाल पाएंगे जब हमें त्रिकोणमितीय अनुपात दिया हुआ होगा। ठीक है, तो बच्चों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों की। त्रिकोणमितीय अनुपात में हमारे पास, जैसे अगर मैं बोलूं तो एक होता है लंब बटे कर्ण, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय यानी कि समकोण त्रिभुज में ही सारी चीजें लगती हैं, तो लंब बटे कर्ण होता है। फिर हमारे पास क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे क्या होता है? कर्ण होता है। और फिर हमारे पास क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। लंब बटे क्या हो जाता है? आधार हो जाता है। यही होते हैं मेन 3 त्रिकोणमितीय अनुपात। 3 मेन जो होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं साइन थीटा, इसको हम लोग बोलते हैं कॉस थीटा, इसको हम लोग बोलते हैं टेन थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अगर आप इसको याद करना चाहें तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, LAL बटे KKA, LAL बटे KKA, यानी लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। और ये सब क्या क्या हो जाते हैं? ये आपका हो जाएगा साइन, ये आपका हो जाएगा कॉस, और ये आपका हो जाएगा टेन। साइन, कॉस और टेन। ठीक है, अगर हम इसका उल्टा कर देते हैं, यानी अगर हम साइन का उल्टा करें तो 1 बटे साइन थीटा क्या बनता है? 1 बटे साइन थीटा बनता है कॉसेक थीटा। अगर हमें क्या बताना है? अगर हमें सेक थीटा बताना है तो हम क्या कर देंगे? कॉस का उल्टा कर देंगे। 1 बटे कॉस थीटा क्या बन जाता है? सेक थीटा बन जाता है। और सेम ऐसे ही अगर हम टेन का उल्टा करते हैं तो 1 बटे टेन थीटा क्या होता है? कॉट थीटा बनता है। अगर मैं टेन थीटा की बात करूं तो टेन थीटा किसके बराबर भी होता है? टेन थीटा हमारे पास हो जाता है साइन थीटा के बटे में कॉस थीटा। साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है। अब आपको पता ही है कि अगर आप इसका उल्टा कर दो तो वो क्या बन जाएगा? कॉट बन जाएगा।
यानी कॉट थीटा क्या बनेगा, कॉट थीटा बनेगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉस थीटा के बटे में साइन थीटा। ये आपके पास सारे त्रिकोणमितीय अनुपात आ गए। ठीक है प्यारे बच्चों, बता दीजिए जल्दी से, क्या इतना सभी को क्लियर है? ये त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए। और त्रिकोणमितीय अनुपातों के बाद आती है बच्चों त्रिकोणमितीय सारणी, यानी कि कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात जो है हम उनकी बात करेंगे। जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, मेन तो यही तीनों होते हैं। और आप यहाँ पर देखिए मेन जो कोण होते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। जैसे अगर हम साइन थीटा में साइन 0 की बात करें तो साइन 0 का मान कितना होता है 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। और इसको अगर हम लोग उल्टा कर देते हैं, इधर से इधर अगर हम चला दें, ये देखिए एक यहाँ पर ले आओ, 0 को यहाँ लास्ट में ले जाओ, ठीक है, फिर √3/2 को इधर ले आओ, 1/2 को इधर ले जाओ, और ये 1/√2 अपनी जगह पे 1/√2 पे ही देख लो, ये 1/√2 1/√2 सीधा सीधा यहाँ पे नीचे हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग इसको क्या बना सकते हैं, सारणी को बना सकते हैं। अगर tan का पता लगाना है तो साइन थीटा को कॉस थीटा से भाग दे दो। जब 0 को 1 से भाग दोगे तो 0 आएगा, 1/2 को √3/2 से भाग दोगे, 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 बचा। यहाँ देखो 1/√2 से 1/√2 पूरा पूरा कट जाएगा, 1 बचेगा। फिर यहाँ पर आ जाओ, देखो 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचा आपके पास, √3 बच गया। 1 को 0 से भाग दोगे, 1 को 0 से भाग दोगे तो क्या आएगा इसका मान, अपरिभाषित यानी कि इनफाइनाइट। और सेम अगर आपको साइन थीटा पता है तो आप कोसेक थीटा बता सकते हैं, जस्ट उसका उल्टा करके। जैसे 0 है, 0 का उल्टा करोगे क्या होगा, 1/0, 1/0 को ही क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट बोलते हैं। जैसे यहाँ पर 1/2 है, भाई अगर मैं 1/2 को उल्टूंगा, पलटूंगा इसको तो क्या बनेगा, ये 2 बनेगा। ऐसे ही 1/√2 को अगर हम पलटेंगे तो क्या बनेगा, √2 बनेगा। जैसे √3/2 को अगर हम पलट देंगे तो क्या बनेगा, 2/√3 बनेगा। फिर यहाँ पे क्या है, 1 का तो 1 ही रहेगा। तो इस प्रकार से बेटा जी आपकी त्रिकोणमितीय सारणी यहाँ पर बनती है। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, जो मैंने आपको याद करवाया हुआ था, ट्रिक बताई हुई थी कि 0 1 2 3 4 और सबको किससे भाग दे देंगे, फिर 4 से भाग दे देंगे और उसके ऊपर क्या लगा देंगे, अंडर रूट लगा देंगे। सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएंगे मान। तो आपको मेन जो याद करने हैं वो साइन, कॉस और टेन। और अगर सही मायने में देखा जाए तो केवल साइन याद कर लो, क्योंकि साइन को इधर उधर उल्टा करके क्या पता चल जाएगा, कॉस। साइन को कॉस से भाग देके टेन पता चल जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो गई आपकी त्रिकोणमितीय सारणी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चों, बात करते हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं के बारे में। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं हमारे पास कौन कौन सी होती हैं, तो हमारे पास 3 त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं हैं। पहली है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक, दूसरी सर्वसमीका कौन सी है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। और तीसरी हमारे पास क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये 3 होती हैं, इन्हीं से ही 2 और आ जाती हैं। इसी से ही आपके पास 2 और आ जाएंगी, कौन कौन सी, एक तो साइन स्क्वायर थीटा है ना, और एक आ जाएगी कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा होगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब अगर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ से भी 2 बन सकती हैं। एक तो क्या बनेगी, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस का क्या बनेगा, कॉट स्क्वायर थीटा। और दूसरी क्या बनेगी, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या बनेगा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर आपके पास क्या आएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ठीक है, सेम यहाँ से भी 2 बन जाती हैं, कौन कौन सी, एक तो बनेगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। और अगर टेन स्क्वायर थीटा का मान निकालूं तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर बनेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये 6 सर्वसमीकाएं बन गई 3 से ही। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि आपको देखना पड़ेगा कि भाई कहाँ पर कौन सी सर्वसमीका लगेगी। ज़्यादातर जो सर्वसमीका लगती है वो ये वाली लगती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाली। ठीक है, ये भी बीच बीच में कहीं कहीं किसी क्वेश्चन में काम आती है। तो क्या अब हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, सारा आप लोगों ने रिवाइज कर लिया, आंसर दोगे
पहला सवाल रख दूं आपके सामने। चलो तो पहला सवाल ये रहा बेटा जी, जल्दी से बताओ साइन थीटा गुणा कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा। फटाफट से आंसर दीजिए, ए बी सी या फिर डी। इसमें हमें क्या करना पड़ता है, हम जानते हैं कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। साइन थीटा बराबर 1 बटा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा ही तो होता है। अब इसको तुम इधर ले जाओ तो क्या बनेगा, साइन थीटा गुणा कॉसेक थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यानी कि आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अगला प्रश्न देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 cos 3 थीटा बराबर 1 है तो थीटा का मान क्या होगा। सॉल्व करिए बच्चों, थोड़ा सा दिमाग लगाइए और बताइए क्या आएगा इसका आंसर। क्या बोला गया है, 2 cos 3 थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान होगा 2 cos 3 थीटा बराबर 1, है ना, ये दिया हुआ है। अब यहां से इस 2 को पहले बटे में ले जाएंगे तो क्या बनेगा, cos 3 थीटा बराबर 1/2। 1/2 cos में कौन से कोण का मान होता है, अगर cos में बात करूं तो 1/2 जो मान है वो cos 60 डिग्री का मान होता है ना। इसका मतलब अगर आप ध्यान दोगे तो ये जो 3 थीटा है किसके बराबर है, 60 डिग्री के बराबर है। यानी हम तुलना से क्या लिख सकते हैं, 3 थीटा बराबर 60 डिग्री, यानी थीटा बराबर कितना आएगा, 60 डिग्री के बटे में 3 आ जाएगा। मतलब थीटा कितना आ गया, 3 दूनी 6, 20 डिग्री। 3 दूनी 6 यानी कि 20 डिग्री आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सही है, आगे चले, पक्का यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको। तो अगर अच्छा लग रहा है, रिवीजन बढ़िया हो रहा है तो लाइक नहीं करोगे क्या, लाइक नहीं कर सकते तुम लोग क्लास को, एक बार लाइक करो फटाफट से। जितने सारे बच्चे अभी क्लास में हैं जल्दी से एक बार फटाफट से लाइक कर देंगे। और बच्चों ऐसे ही बाकी चैप्टर्स का भी रिवीजन करना है तो बाकी चैप्टर्स के रिवीजन के लिए जो अपना चैनल है डाउटनेट क्लास 10th हिंदी मीडियम, इस पर जब आप जाएंगे सबसे पहले तो इसको सब्सक्राइब कर लेंगे। सब्सक्राइब करने के बाद बेटा आप वीडियोस पर जाएंगे और वीडियोस पर आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर हर चैप्टर का रिवीजन मिल जाएगा, जैसे समांतर श्रेणी, त्रिभुज, निर्देशांक ज्यामिति, द्विघात समीकरण और उसके अलावा 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, युग्म, बहुपद, वास्तविक संख्याएं। हर चैप्टर का रिवीजन केवल 30 मिनट के अंदर। तो बेटा जी इन चैप्टर्स को जरूर से जरूर करें, जरूर देखें, रिवीजन करें। जब आपको जरूरत हो, जितनी बार आपको जरूरत हो उतनी बार आप रिवीजन करें, और वो भी आप स्पीड बढ़ाकर भी कर सकते हो तो आपका टाइम और बच जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यदि cos स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 तो साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। देखो इसको हम लोग करेंगे सर्व समीका से। अभी जो मैंने सर्व समीका बताई थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1। अब आप लोग इस सर्व समीका को लगाइए और आंसर बताइए कि क्या आएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, इस सर्व समीका को लगाएंगे और आंसर बताएंगे क्या आ रहा है। यस बताइए। तो यहां पर अगर आप देखें तो आपका आंसर क्या आ रहा है, ए बी सी या फिर डी। देखो बच्चों साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है तो इसको तो ऐसे ही रहने देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान कितना दिया है, ये तुमको दिया है 1/2 बराबर कितना है 1। तो यहां से सीधा सीधा साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आएगा, 1 माइनस का 1/2। ये जो 1/2 है उधर जाके माइनस का हो जाएगा। अब 1 में से आधा घटाओगे तो कितना आएगा, आधा ही तो आएगा। 1 में से आधा घटाएंगे तो क्या आएगा, आधा आएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखो यहाँ पर कैसे करेंगे, जब भी इस तरह के सवाल आएंगे बेटा तो उन सारे सवालों को आप कैसे करेंगे, साइन और कॉस में तोड़ करके, साइन और कॉस में बदल करके करेंगे। तो बताइए यहाँ पर क्या करना चाहिए, अपना दिमाग लगाओ थोड़ा सा, कॉपी पर सॉल्व करो। देखो बेटा कॉसेक को क्या लिखोगे, 1/sin, कि सबको साइन और कॉस में बदल लिया। 1/sin, इसको मैंने लिखा कॉस ए बटे में साइन ए। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है, इसमें गुणा कर रहे हैं हम लोग 1 माइनस के कॉस ए से। 1 माइनस कॉस ए से हम क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखा हमने साइन ए है, हमने साइन ए क्या कर लिया, एलसीएम ले लिया। ऊपर कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस का कॉस ए। ऊपर क्या आ गया, 1 प्लस का कॉस ए। और गुणा में क्या है, गुणा में हमारे पास है 1 माइनस का कॉस ए। 1 प्लस का कॉस ए गुणा में 1 माइनस का कॉस ए। ठीक है, तो ये a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। और नीचे क्या है, नीचे है आपके पास साइन ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है,
ये आपके पास हो जाता है बच्चों साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए बटे क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा। तो एक साइन से एक साइन कट जाएगा, एक साइन से एक साइन कटेगा, कितना एक साइन बचेगा, एक साइन ए बच जाएगा, यानी कि आपका आंसर होगा डी, साइन ए। ठीक है। ऐसा ही सवाल सेक और टेन का भी है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कई बार बच्चों पेपर में आया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को टिक कर लो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले सवाल पर। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए का मान होगा। क्या होगा इसका मान? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो इसको पूरे को किसी एक में चेंज कर लेते हैं। अब ऊपर है 1 माइनस का टेन स्क्वायर ए, तो नीचे जो ये 1 माइनस का क्या है, कॉट। कॉट को भी किस में बदल लो, टेन में, क्योंकि कॉट किसका उल्टा होता है, टेन का उल्टा होता है, 1 अपॉन टेन स्क्वायर ए। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो ऊपर तो क्या है 1 माइनस का टेन स्क्वायर ए है, और नीचे वाले में जब हम टेन स्क्वायर ए क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो ऊपर क्या बनेगा, ऊपर बनेगा टेन स्क्वायर ए माइनस का 1। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो ऊपर वाले को तो हम छेड़ेंगे नहीं, 1 माइनस का टेन स्क्वायर ए, इसको हमने नहीं छेड़ा, लेकिन जो ये नीचे वाला है ये क्या होगा, पलट जाएगा। तो टेन स्क्वायर ए तो ऊपर पहुँच जाएगा, टेन स्क्वायर ए ऊपर पहुँच गया, और ये वाला जो है नीचे आ जाएगा, टेन स्क्वायर ए माइनस का 1। अब हमें इन दोनों को कैंसिल करना है, काटना है, तो कैसे कटेगा, यहाँ 1 माइनस है, यहाँ पे टेन स्क्वायर ए माइनस 1 है, तो हमने क्या किया, यहाँ से हमने माइनस कॉमन ले लिया। माइनस कॉमन लेते ही क्या बनेगा, ये जब आप यहाँ से माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये बनेगा टेन स्क्वायर ए माइनस 1, क्योंकि माइनस वाला तो प्लस का हो जाएगा और प्लस वाला जो है वो माइनस का हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। और गुणा में क्या है, टेन स्क्वायर ए, और इसके बटे में क्या है, टेन स्क्वायर ए माइनस का 1। तो अब क्या होगा बच्चों बताओ, यहाँ पर टेन स्क्वायर ए माइनस 1 से टेन स्क्वायर ए माइनस 1 पूरा पूरा कट गया। आपके पास आंसर क्या आएगा, माइनस का क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर ए आ जाएगा, माइनस का टेन स्क्वायर ए, यानी कि कौन सा विकल्प सही है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं बेटा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। इसमें भी सेम क्या करना है बच्चों, आपको केवल टेन 30 का मान रखना है और सॉल्व करना है। तो देखो याद कर लो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, टेन 30 डिग्री का मान होता है 1 बटे में √3। अब ये मान जब तुम यहाँ पे उठा के रखोगे तो क्या आएगा, 1 माइनस का 1 अपॉन √3, इसका क्या करना है, वर्ग करना है। और नीचे भी यही चीज़ है, नीचे भी देखो यही हो रहा है, बस प्लस का चिन्ह है, 1 अपॉन √3, इसका क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, यही तो है ना। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस का 1 अपॉन 3, और नीचे हो जाएगा 1 प्लस का 1 अपॉन 3, क्योंकि √3 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 3 होगा। अब ऊपर भी एलसीएम लो और नीचे भी एलसीएम लो, ऊपर एलसीएम लोगे कितना आएगा, 3, फिर क्या होगा, 3 एकम 3, 3 माइनस 1, नीचे भी एलसीएम कितना आ जाएगा, नीचे भी एलसीएम आ जाएगा 3, और 3 एकम 3, 3 प्लस 1 हो जाएगा, यानी यहाँ से कितना आ गया आपके पास, देखो 3 में से 1 गया तो क्या आया, 2/3, और नीचे कितना आ जाएगा, 3 और 1 4/3। अब दोनों में आप देखोगे तो ये तो हो जाएगा 2/3, और गुणा में नीचे वाला क्या होगा, पलट जाएगा, ये क्या बनेगा, 3/4। तो 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, मतलब ये आपके पास कितना आ गया, 1/2। कितना आ गया आपके पास, ये 1/2, ये रहा आपका ऑप्शन बी, 1/2, सही है। ठीक है ना। चलो अगला सवाल देखते हैं। देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, सिर्फ सीधा सीधा सबका मान उठा के रखना है। बेटा समझ में आ रहा है ना, रिवीजन अच्छा हो रहा है सवालों के साथ, बढ़िया रिवीजन हो रहा है। चलो तो जल्दी बताओ यहाँ पे कैसे करेंगे। पहले क्या है, देखो 2 tan 45 का मान होता है 1, अब क्योंकि उसका वर्ग भी है तो 1 का हमने वर्ग कर दिया। cos 30 का मान कितना होता है, cos 30 का मान होता है √3/2, इसका वर्ग भी है तो लो इसका वर्ग भी कर दिया। sin 60 का मान कितना होता है, sin 60 का मान भी √3/2 होता है, इसका भी वर्ग करना है। यहाँ पर क्या है, माइनस, यहाँ पे क्या है, प्लस। अब देखो क्या कट रहा है, क्या बच रहा है, ये एक प्लस का है, ये एक माइनस का है, तो ये तो पूरा पूरा कट जाएगा। एक बेटा जी प्लस का है और एक माइनस का है तो पूरा पूरा कट जाएगा, दोनों सेम है। अब ये कितना बचा आपके पास, 2 गुणा में 1 का वर्ग 1, 2 एकम 2,
ये आ गया आपके पास 2, सी ऑप्शन। अगला सवाल देखते हैं बच्चों और बताइए क्या आएगा इसका आंसर। बहुत ही आसान है। यदि कॉसेक ए जो है सेक ए के बराबर है और कोण का मान 0 और 90 डिग्री के बीच में है तो बताइए ए का मान क्या है। कौन से कोण में कॉसेक और सेक दोनों बराबर होते हैं? तो आपको पता है बच्चों, अगर आप इसका उल्टा करना चाहो, इसका उल्टा करके देखो। कॉसेक का उल्टा क्या होगा? 1/sin ए। और सेक का उल्टा क्या होगा? 1/cos ए। अब दोनों को आप क्या कर दो? पलट दो। पलट दो तो पलटने पर क्या आएगा? पलटने पर आपके पास आ जाएगा cos ए sin ए बराबर cos ए। पलट दिया है ना। साइन और cos कौन से कोण में बराबर होते हैं? हम जानते हैं कि sin 45 और cos 45 दोनों का मान क्या होता है? सेम होता है। sin 45 cos 45 दोनों का मान कितना होता है? 1/√2। इसका मतलब कोण कितना होना चाहिए? कोण आपका 45 डिग्री होना चाहिए। तो आपका आंसर हो जाएगा ये, ए बराबर कितना होगा? 45 डिग्री। वेरी गुड। अगला सवाल, और ये है बेटा जी 2 नंबर का सवाल। तो 2 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, बताओ कैसे करेंगे। यदि कॉसेक थीटा बराबर है 13/5 तो बताइए कि कॉट थीटा का मान क्या होगा। जब भी कॉसेक और कॉट में बात आएगी, अब इसको आप 2 तरीके से कर सकते हो। या तो त्रिभुज बना के कर लो, या कॉसेक और कॉट वाली जो सर्व समीका है वो लगा के कर लो। दोनों में से कैसे भी कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे, जैसे आपको ठीक लगे, जो आपको आसान लगे। ठीक है, तो बताओ कैसे करना चाहोगे? कैसे करना चाहोगे बताओ। हम करते हैं यहाँ पर सर्व समीका से। सर्व समीका हमारे पास क्या है? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इस सर्व समीका से हम लोग करते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 से। कॉसेक थीटा का मान कितना है? 13/5। 13/5 इसका क्या कर दिया? वर्ग कर दिया। माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 13 13 169 और 5 पंजे 25 माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब बताओ बच्चों क्या करना चाहिए? अब देखो 1 को इधर लाओ और कॉट स्क्वायर थीटा को उधर ले जाओ। तो क्या बनेगा यहाँ से? ये कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 169/25। इसमें से एक क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, एक घटा देंगे। अब एक घटाओगे तो क्या आएगा? देखो 25 आ जाएगा, 169 और 25 एकम 25। अब देखो 169 में से 25 घटाएंगे कितना आएगा? 9 में से 5 गया 4, 6 में से 2 गया 4, 144 बटे कितना आ गया? 25। ये मान किसका आया? ये मान आया है कॉट स्क्वायर थीटा का। लेकिन हमें मान बताना है कॉट थीटा का। तो कॉट थीटा कितना हो जाएगा? कॉट थीटा हमारे पास आ जाएगा, इसका वर्गमूल ले लो। कॉट थीटा आ जाएगा 144 का वर्गमूल होता है 12, 25 का वर्गमूल होता है 5। 12/5 आपका आंसर होगा। 12/5 कॉट थीटा बराबर 12/5। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं प्यारे बच्चों। ऐसा ही एक सवाल जिसमें मान रखने हैं सारे के सारे। कह रहे हैं मान ज्ञात कीजिए। तो बेटा यहाँ पर मान रखते हैं पहले तो उठा करके। 5 गुणा में cos 60 का मान होता है 1/2 का वर्ग कर दिया, प्लस 4 sec 30 होगा cos 30 का उल्टा। cos 30 होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3। 2/√3 का क्या हो गया? वर्ग। tan 45 का मान होता है 1 और cos 90 का मान क्या होता है? sin 90 का मान 1 होता है, cos 90 का मान 0 होता है। ठीक है, अब देखो इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 5 गुणा में 1/2 दूनी 4, 4 गुणा में 2 का वर्ग हो गया 4, √3 का वर्ग हो गया 3 और 1 का वर्ग हो गया 1। यानी ये आपके पास आ जाएगा, इन सब का एलसीएम कितना आ जाएगा? 12। 12 एलसीएम आ जाएगा। देखो तो 4 तिया 12 होता है, यानी 15, 5 तिया कितना हो जाएगा? 15। फिर देखो 3 चौके 12 होता है, यानी 4 चौक 16, 16 चौका 64 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 16 चौका 64, 64। और ये देखो 12 एकम 12, मतलब ये कितना आएगा आपके पास? सबको जोड़ेंगे घटाएंगे तो 15 में से 12 घटाएंगे तो 3 बचेगा।
3 में 64 जुड़ेगा कितना बनेगा 67, 67/12, 67/12, ये आ गया आपके पास आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि cos a बराबर √3/2 हो तो sin 2a का मान क्या होगा। बहुत ही आसान है, ये सब 2-2 नंबर वाले सवाल करा रहा हूं बेटा मैं आपको। देखो यहां से आप मान रख करके a का मान निकालो। मुझे बताओ cos में √3/2 किसका मान होता है। तो cos में जो √3/2 मान होता है वो होता है cos 30 डिग्री का। cos 30 का मान होता है √3/2। इसका मतलब a बराबर कितना आ गया, a बराबर आ गया 30। हमसे पूछा क्या है sin 2a, हमसे पूछा है sin 2a, तो sin 2a क्या हो जाएगा sin 2 गुणा a की जगह पे हमने क्या रख दिया, a की जगह पे हमने 30 रख दिया, 2 गुणा 30 यानी कि sin कितना हो जाएगा, ये sin 2 तिया 6 यानी sin 60। और sin 60 का मान भी क्या होता है, sin 60 का मान भी √3/2 ही होता है। sin 60 का मान कितना होता है √3/2, ये आपका आंसर है। ठीक है प्यारे बच्चों, आया सबको समझ में अच्छे से, क्लियर है सभी को। बिल्कुल आसान सा सवाल था ये, कुछ करना ही नहीं था, केवल हमें मान रख करके बताना था। तो आई होप कि आप सभी को ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। बेटा जी इन सारी चीज़ों को रिवाइज कर लें। एक तो ये जो त्रिकोणमितीय सारणी है, देखो सवाल तो चाहे जितने कर लो बेटा उतने कम है, मैं सच बताऊं तो जितने सवाल कर लो उतने कम है बेटा। देखो मैंने आपको ये त्रिकोणमितीय सारणी भी बताई है, इसे याद कर लीजिए, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं ये रिवाइज कर लो बेटा। इसके अलावा जो ये त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, क्योंकि सर्व समीकरणों से सवाल आसान हो जाते हैं, जल्दी हो जाते हैं, टाइम भी कम लगता है और आसानी से हो भी जाते हैं इसलिए। ठीक है चलो, तो आज के लिए प्यारे बच्चों बस इतना ही। अब आपसे मिलूंगा अगली क्लास में। तो आज की ये जो वीडियो है, आज की ये जो क्लास है आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि सर मजा आया, अच्छे से हमारा रिवीजन भी हो गया है ना। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बेटा जी, मैं आपके साथ हूं, आपके साथ खड़ा हूं, और जब आपके अमित सर आपके साथ हैं फिर डरने की क्या बात है।